जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी के भोग पूर्वकृत कर्म के उदय का परिणाम होने से और नवीन बंध का कारण न होने से निर्जरा के हेतु कहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को निर्विकल्प अनुभूति होने पर ज्ञान में अभेद होने पर यह जगत है जो मुझे अनुभव में आ रहा है, इस कल्पना से मुक्ति मिली है। चौथे गुण स्थान में मोक्ष कहा है। तत्वार्थ सूत्र को पढ़ेंगे तो कहा है कि चौथे गुण स्थान से तो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। मगर गुणस्थान के प्रकरण में चौथे गुणस्थान में दृष्टि मोक्ष कहा है। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि मुक्त है, दृष्टि की अपेक्षा से मुक्त है। और यह मुक्ति कैसी है कि पर पदार्थों को अपना मान्य रूप मिथ्यात्व तो छूटा है, मगर मुझे जो अनुभव हो रहा है यह अनुभव ज्ञान का ही है। इस अनुभव में जगत नहीं है। जगत कहते ही भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, ये मेरे इस अनुभव में कहीं नहीं है। ऐसे समस्त पराये से न्यारा
यह जो ज्ञान निरंतर अनुभव में आता है, उस समय ज्ञान के परिणमन में ज्ञान की सत्ता पर जिनकी दृष्टि टिकी हुई है, इसलिए ज्ञेयों के पलटने से उन्हें ज्ञान की सत्ता का जोर इतना होता है कि ज्ञेयों के पलटने पर भी और ज्ञान की पर्याय के पलटने पर भी ज्ञान सत्ता जो अस्तित्व मात्र है, उस जोर से उस अस्तित्व मात्र में ही अभेद हो जाते हैं और बाहर की क्रिया बाहर रह जाती है। ये इतना इतना गहरा भाव है इस ग्रंथाधिराज की। ये गाथा 224 से लेकर 227 पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने प्रारंभ की थी ये 4 गाथाओं को कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो जो विकल्प उनके आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों में उनको अपनापन नहीं है और कर्तृत्व का भाव नहीं। इस वजह से वो कर्म करते हुए भी वे कर्म के कर्ता नहीं बनते। इस पर पूरा ऑपरेशन करना। कर्म करते हुए भी कर्म का कर्ता नहीं बनते। इसलिए आत्मज्ञान होने के बाद उत्तम कार्य नहीं होते ऐसा नहीं, क्रिया तो होती है मगर क्रिया का कर्तृत्व नहीं होता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने जो समयसार लिखा, ये क्रिया तो हुई। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, ये क्रिया तो हुई। तो क्रिया होती है मगर क्रिया का कर्तृत्व नहीं होता। और ये क्रिया का भाव बहुत गहरा भाव है। ये कौन सी क्रिया? जगत की क्रिया की तो बात ही नहीं है, ये देह की क्रिया की बात ही नहीं है। यह ज्ञान की जो जानने रूप क्रिया हो रही है, उस ज्ञान की जानने रूप क्रिया का कर्तृत्व सम्यक दृष्टि को, अब वो क्रिया का कर्तृत्व नहीं है, क्रिया तो होती रहती, क्योंकि ध्रुव सत्ता को उस क्रिया से अलग देखा। जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, उस समय ज्ञान की अवस्था में परिवर्तन करने वो नहीं गए। वो आकार पलटा, सामने मोर है, वो मोर को वो कला करने का, मोर कला करता है तो दर्पण उसको कला कराने नहीं जाता। मोर जब कला करता है तो दर्पण उसे कला कराने नहीं जाता। और कला करता हुआ मोर जब दर्पण में प्रतिबिंबित होता है तो दर्पण उस परिणमन को कराने भी नहीं जाता, वो उसमें नहीं जाता है। उसको दर्पण का त्रिकाल स्वभाव कहते हैं। उस समय ही वह अवस्था दर्पण में तैयार क्यों हुई, वो उस समय की योग्यता पर छोड़ देना। ज्ञान की पर्याय में जो भी परिणमन हो रहा है, उस परिणाम को उस समय की योग्यता पर छोड़ करके उसके विकल्प से छूटना है। जगत की तो बात ही नहीं। बहुत इसका सूक्ष्म भाव है। कांच का गिलास टूटा और अभी गिलास के रूप में जानने में आ रहा है, फिर वो टुकड़े के रूप में जानने में आया, तो ज्ञान में जानने में आया ना, ये ज्ञान में परिवर्तन आया ना। उस समय इतनी जागृति की ये ज्ञान में परिवर्तन आने पर भी ये ज्ञान सत्ता तो टिकी है, क्योंकि ज्ञान मात्र अनुभव में आता है। उसने ये नहीं देखा कि ज्ञान किस आकार के रूप में परिणमित होता है। ऐसा ज्ञान किस आकार में परिणमित होता है, उसके आकार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोटी बनाई तो रोटी गोल रोटी बनी या भारत का नक्शा बना, तो ये तुम्हें देखा कि नहीं देखा तुमने। जैसे ही तुमने देखा, उस समय आंख जो है, उस आंख को ना तुम भारत देखते हो ना तो उसे गोल देखते हो, वो रोटी का आकार बदला है ना। वो आंख में जैसे अपनापन है कि ये आंख मेरी है, सामने तो जो कुछ भी है। तो कोई भी जगत के पदार्थ हो, ज्ञानी को ये ज्ञान ही है, ऐसी श्रद्धा होने से वो देह में है मगर देहातीत है, और विकल्प होने पर विकल्पातीत है, और उसके लिए सोचना नहीं पड़ता।
कोई भी क्रिया है, वो क्रिया उनके लिए धर्म बन जाती। उस समय समय कहाँ मिलता है? समय कहाँ है? अभी हाथ में तुमने साबुन पकड़ के रखा है, बाथरूम में स्नान कर रहे हो, वो साबुन हाथ में से नीचे गिर गया। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। उस समय की जो ज्ञान की अवस्था, हाथ में से वो साबुन नीचे गिर गया, तो अभी तो साबुन का आकार बिल्कुल बाजार से लेके आए थे, व्यवस्थित आकार था। जैसे ही गिरा कि वो चिपटा हो गया, थोड़ा तो गिर गया ना, तो वहां पर वो थोड़ा आकार बदल गया। तो जैसे ही वो गिरा और तुमने वो आकार को बदलते हुए जाना या नहीं जाना कि बदल गया, उस समय ज्ञानी को क्या जोर होता है। ये अभी मेरे हाथ से गिरा इसलिए तुमसे बता रहा हूं। ये जो ऐसे गिरा तो वो साबुन का आकार बदला, उस समय ज्ञान में भी आकार बदला है, क्योंकि जानने की पर्याय है ना, वो भी तो बदली। पहले वो ऐसे आकार को जानती थी, अब वो चिपटे आकार को जानती है। ज्ञान की पर्याय पलटी ने। मगर दो के पलटने पर भी, ये आकार के बदलने पर भी ज्ञान की बात है। वो मैं ज्ञान मात्र टिका हुआ भगवान आत्मा हूं, तो वहां, क्योंकि उस ज्ञान की पर्याय को भोगना नहीं था। पहले जो ज्ञान की पर्याय जानती थी साबुन को, उस ज्ञान की पर्याय में से उसे रस नहीं लेना था, तो वो पर्याय पलट गई तो दुख नहीं होता। मटका है, ये मटके का आकार है, और वो नीचे गिरकर ठिकरा हो गया तो आकार बदल गया उसका। मगर जिसको पानी भरना था उसमें, वो रोएगा कि अरे ये आकार बदल गया। मगर जिसे पानी भरना ही नहीं है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे आकार में वो पलटना हो गया। सोना है, जब तुम्हें सोने के गहने बनाने नहीं है और पहनने नहीं है, तो वो सोने का बिस्कुट है, तो उसकी वजह से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्यों कोई आकार में नहीं है, ये मंगलसूत्र क्यों नहीं है, ये अंगूठी क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पहनना नहीं है। सोना है, मैं सोने का मालिक हूं, इतनी ही श्रद्धा है कि मैं सोने का मालिक हूं। और विकल्प भी नहीं आता। कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हारे पास में कितना सोना है, तो तुम ये नहीं कहते मेरे पास में 10 तोला अंगूठी है, मेरे पास में 10 तोला मंगलसूत्र है, मेरे पास में नहीं, मेरे पास में इतने तोला सोना है। ये जो सोना माने वो सत्ता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को निरंतर जगत के ज्ञेयों को पलटने के काल में और ज्ञान में जानना जानना, तब अंतर्मुख हो जाता है। और उससे ही देह का भान नहीं रहता है कि देह कहां है। क्योंकि जिनको ज्ञान की अवस्था में ओ जहां पर मटका नीचे गिरा और फूट गया, तो ऐसा हुआ कि वहां पर किचन में प्लेटफॉर्म पर मटका रखा है और वो नीचे गिर करके फूट गया। अब जिसने वो मटके को फूटता हुआ भी नहीं देखा, वो प्लेटफॉर्म पर और क्या पड़ा है वो देखने कहां जाएगा। उसके पास में वहां लक्ष्य कहां जाएगा। वो विचार ही नहीं आता कैसा कैसा, ऐसा विचार ही नहीं आता। वहां पर यह भाव आता है। महावीर भगवान की बहुत सी जगह पर ऐसी खड़गासन में प्रतिमा है, पद्मासन में प्रतिमा है। हम जयपुर में पढ़े तो वहां पर महावीर भगवान की खड़ी मूर्ति है, और उमराला में है तो महावीर भगवान की बैठी मूर्ति है। तो ये खड़गासन और पद्मासन। मगर ऐसे ही जैसे मैं वहां पर गया दर्शन करने, तो महावीर भगवान की जय, तो ये विचार आया कि खड़े हुए महावीर भगवान या बैठे हुए, वो खड़गासन पद्मासन का मुझे क्या लेना देना है। ये वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा है। मैंने उनके स्वभाव को देखा, उनका उठना बैठना नहीं देखा। तो वो ज्ञान अभी क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, किसे जानता है। वो ज्ञान सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा में हूं, ऐसा ही जोर सम्यक दृष्टि को रहता है। और एक दिन में नहीं होता, रोज रोज इस प्रकार का विचार चलता है। रोज रोज ये सत्संग सुनकर के प्रयोग करता है। जैसे बेहोश हुआ कि उसे जगाते हैं कि सावधान, ये ज्ञान ही है, ये जगत नहीं है। ऐसा ये ज्ञान ही है। इसलिए सदगुरु हमेशा जगाते, ऐसा जगाते कि तेरे में क्या है, बोल, क्या तकलीफ है तेरी जिंदगी में। तेरी जिंदगी में तकलीफ क्या है कि बहू है वो मेरी बात मानती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। क्या तकलीफ है तुझे कि आजकल व्यापार ठीक नहीं चल रहा है,
ये बरसात के दिनों में व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसा। तो तू उस समय उस दर्पण को गुरु दिखाते कि हे ज्ञान दीपक, ये दर्पण है जो तेरी दुकान में रखा हुआ है, और उस दर्पण में भी ग्राहक नहीं आते, दिखाई देते, प्रतिबिंबित होते। कभी ग्राहक 10 आ गए, कभी एक भी ग्राहक नहीं आया। तो ये दर्पण जो है वो कितना सुखी दुखी हुआ। तेरा जो चैतन्य स्वरूप ऐसा ही है, और उस मोह के भाव को छोड़ने के लिए कि मैं चैतन्य परमात्मा, कोई भी पदार्थ ज्ञान में झलकता हो, मगर वो जो निर्लेप दर्पण रहता है, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा स्वभाव से ऐसा निर्लेप तत्व हूं। और ऐसे पूर्वों में, भूतकाल में कितने शरीर प्रतिबिंबित हुए, मगर मैं मरा थोड़ी। अभी ऐसा लगता है कि यदि ये शरीर में आग लग जाए, यहां जल जाएगा, तो रे मैं जीऊंगा कैसे। मगर पूर्व का जो शरीर था, जहां से मरकर यहां आया, वो तो जल के राख होकर के कहां उड़ रहा है। और राख भी कभी जलाया हो तो, कुत्ते बिल्ली का हो तो कौन जलाने जाता है, पड़े पड़े सड़ जाता है। और चींटी मक्खी ऐसा शरीर हो तो लोगों का पैर ही गिरता है कि और फिर मसल करके पता नहीं चलता कहां गया। तो ऐसे मैंने पूर्व में अनंत शरीर छोड़े ने, वो अनंत शरीर छोड़ दिए, मगर फिर भी ये मेरा भगवान आत्मा अभी है। वो क्या बताता है? वो बताता है कि मैं भगवान आत्मा उन पदार्थों के अभिज्ञान में नहीं झलकने की वजह से मैं मरा नहीं हूं। माने कोई भी नहीं ऐसा है। ये करोड़ रुपये यहां रखे और दर्पण में झलक रहे हैं, तो ऐसे ही मैं दर्पण मोड़ दूंगा तो दर्पण में क्रैक आएगी कि यहां से मैंने दर्पण को मोड़ दिया। वो दर्पण तो उसके कारण है ना। ऐसे ही तुझे विचार करना है कि तेरा लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी प्रॉब्लम तुझे दिखता है, वो प्रॉब्लम दर्पण के अंदर मत देख, वो बाहर में देख। और फिर यह अनुभव करके तू जो अनुभव कर रहा है, ये ज्ञान है, ये दर्पण है, उसमें कुछ आया ही नहीं। इसलिए गुरु और कुगुरु में इतना अंतर है। कुगुरु के पास में कोई जाता है तो कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है कि बहू मानती नहीं है, शरीर में बीमारी मिटती नहीं है, कुछ न कुछ करो, तो कुगुरु उसको कहता है कि धागा बांध करके दे देता है, या फिर कोई मंत्र का जाप दे देता है। ये कुगुरु का काम। और सदगुरु कहते हैं कि ये जो तू प्रॉब्लम लेकर के आया है भगवान, वो प्रॉब्लम तेरा है ही नहीं। वो तो बाहर की बात तू बता रहा है, जो बता रहा है। तेरे अंतर में जो ज्ञान है, उस ज्ञान में कहां प्रॉब्लम है? दर्पण की बीमारी बता न तू, उस मुर्दे की बीमारी तू बता रहा है जहां कैंसर की गठान है। दर्पण में कैंसर हुआ कि नहीं हुआ, बात उसकी कर। तो वो जो ज्ञान अनुभव में आता है, ऐसा सम्यक दृष्टि, ये बात कान में नहीं पड़ती है जीवों के, हमारे कान में ये बात पड़ी। नहीं तो उस बाबा के पास में होते, धागा बंधवाते होंगे, मंत्र इकट्ठा करते होंगे, कहीं बैठे होते ऐसी जगह पर। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ध्रुव न्यायक स्वरूप में भगवान आत्मा। हो ये जो ज्ञानी क्यों अकर्ता होते हैं? क्योंकि ज्ञान के परिणमन के कर्ता भी वे नहीं बनते, तो जगत के कर्ता कहां बने? ऐसा है। ओ हो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसके लिए फुर्सत नहीं मिलती है ये सोचने के लिए। तुम खुद सोचना, यदि सत्संग, यदि अभी तुम नहीं बैठे होते, तो तुम जहां होते वहां पर ये ज्ञान का भाव तुम्हें आता, या कहीं जंजाल में पड़े होते, बाहर के ही बाहर के विकल्पों में उलझे होते। इसलिए ये भेद ज्ञान की महिमा बताई कि जब भी हुआ तो तुरंत यह ज्ञान, यह ज्ञान। मेरे में ऐसा संसार परिभ्रमण है, अनंत संसार है कि नहीं है, अनंत जन्म मरण हो रहे कि नहीं हो रहे। ज्ञान की अनुभूति में इतना निर्लेप रहता है। ओ ज्ञान की अनुभूति में वो ज्ञेयों से इतना निर्लेप रहता है। जीवन में तकलीफ है कि नहीं? कि तकलीफ है। पैसे की कोई तकलीफ नहीं है, शरीर मेरा स्वस्थ है, पैसे की कोई तकलीफ नहीं है, परिवार बहुत अच्छा मिला है, बाहर में इतना उत्तम योग मिला है। मगर बात है ऐसी कि जन्म तो हुआ न मेरा, और मरण तो होगा न। ये देह के साथ में हूं न, ये तकलीफ है। ये जन्म मरण तकलीफ है। मेरी लाइफ में भी दूसरी कोई तकलीफ नहीं है। खाना नहीं मिलता है, ये तकलीफ नहीं है। पहनने को कपड़े नहीं मिले, वो तकलीफ नहीं है।
मगर ये जन्म मरण तकलीफ है ना, सम्यक दृष्टि कहता है ये तकलीफ तेरी नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण भी वो ज्ञान के अंदर नहीं है जो तुझे अनुभव में आता है। अनुभव में आने मात्र से ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा कांच का गिलास नीचे गिर करके जब फूटेगा और तू दर्पण में उसको प्रतिबिंबित होता हुआ देखेगा, तो दर्पण को छूते समय जो तुझे अनुभव हुआ, ये छूते समय जो अनुभव हुआ, उसमें तेरे हाथ में से खून भी नहीं निकला, कांच चुभा भी नहीं, क्योंकि कांच के टुकड़े हो गए थे, वो सामने हुए थे ने। तू जो अनुभव कर रहा है वहां पर कांच के टुकड़े नहीं थे कि तुझे चुभे और खून निकले, यहां तो दर्पण है। वो जो ज्ञानी को जो कुछ भी हड्डी टूट गई तो तुरंत ज्ञान का अनुभव हुआ कि उस ज्ञान का अनुभव हो रहा है जिसमें टूटना नहीं हुआ। टूटना सामने हुआ, मैं मना थोड़ी करता हूं, टूटना हुआ वो सामने हुआ, मगर जो मुझे अनुभव में आ रहा है वहां टूटना नहीं हुआ। रोज रोज इस प्रकार के विचार करने से जीव 6 महीने में सम्यक दर्शन पाता है। वो बारंबार उसका विचार ऐसा चलता है कि यह ज्ञान, वो मना नहीं करता। समझ में आया ना? हर एक बात के लिए तुमको अभिमान पर पूरा, तुम्हारा अहंकार पर जोर दो। ये ईगो बहुत है, थोड़ा बहुत पैसा आ गया कि अहंकार बढ़ गया, थोड़ा बहुत सुंदर रूप मिल गया, अहंकार आ गया। क्या तुमने तुम्हारा खाने की किसी ने तारीफ कर दी, अहंकार आ गया। और मैं पूछूं कि अहंकार है? ना ना, बिल्कुल नहीं है। जैसे वितरागी शिला पर बैठ गया हो, अरे कचरा इतना भरा पड़ा हुआ है, पहले तो ये स्वीकार कर कचरा भरा, बहुत अहंकार है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, इतना कचरा भरा पड़ा हुआ, ये स्वीकार तो कर, ये स्वीकार कर। तू जब अपने को बड़प्पन वहां पर मत बता, एक जगह तो ऐसी छोड़ कि जहां तू स्वीकार कर सके। बहू के सामने तू स्वीकार नहीं करेगी कि मैं अहंकारी सास हूं, वहां तो ईगो हर्ट इतना हो जाएगा, तो वहां स्वीकार नहीं करेगी कि मैं अहंकारी हूं। पति के सामने झटका लगेगा कि मैं अहंकारी हूं, नहीं मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैं तो इतनी सरल हूं। सब जगह अहंकार। एक गुरु के पास में जाकर के वहां तो कह कि हाँ मेरे में अहंकार है, मगर अहंकार इतना अति पर होता है तो वहां भी मना कर देता है। वो तो समझाने पर फिर ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी कचरा पूरा ऐसा अहंकार का भरा है। तो ये जो अहंकार का कचरा है उसका क्या किया जाए? तो पहले तो स्वीकार किया जाए कि अहंकार का कचरा है। मना बिल्कुल मत करना, मैं अहंकारी हूं, मैं भर सभा में कहता हूं कि मैं पापी हूं, मैं पाप से भरा हुआ हूं, ऐसा भर सभा में ये मैं तुमसे कहता हूं मैं पापी हूं। नहीं होता तो गुफा में होता, पहाड़ पर होता, नग्न दिगंबर मुनि होता, पापी हूं मैं। इतनी ठोका ठोकी और बड़ाई क्यों करना कि मैं नहीं हूं दोष वाला, मैं पापी हूं। नगर जो पाप है वो मैं जिस दर्पण को छू रहा हूं वहां मुझे पाप अनुभव में नहीं आ रहा है, वो पाप है ये मना नहीं करता। कांच का गिलास फूटा में मना नहीं करता, मगर जो दर्पण में छू रहा हूं वहां पर वो कांच के टुकड़े अनुभव में नहीं आ रहे। ये दो बात का स्वीकार करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए पर्याय में दोष है और वह दोष पर्याय में ही है, द्रव्य में नहीं। तुम स्वीकार भी नहीं करते, और कभी कभी स्वीकार करते हो तो थोड़ा ओवर एक्टिंग में स्वीकार करते हो। सहज रूप से पर्याय में दोष है, जीवन पूरा ऐसे पलट जाए, ये किसी और की बात है। हो इसलिए आचार्य कुंद देव, अमृतचंद्र देव ऐसे शास्त्र भी लिखते हैं ना, कांटे के माध्यम से छेद करके ऐसा लिखा। तो छेद करते समय ये शास्त्र किसने लिखा? कांटे ने लिखा है। कांटे से ब्रेल लिपि जैसे होती है, ऐसे छेद कर करके लिखते हैं। 2000 बरस पहले कहाँ कागज और पेन थे, वहां तो पान थे। ऐसे वो पान, तो पान के ऊपर से ये पान शब्द रह गया है। गुजराती में कहते हैं पाना नंबर कितला में छे, आ बात लखेली है तो कागज, पान कहाँ है? मगर वो ताड़ के पान का नाम यहाँ पर पान रह गया। पाना नंबर 200, पाना नंबर 100,
कौन से पन्ने पर लिखा है? वो पन्ने माने वो पत्ता था ना, पत्ता, उसको पन्ना कहते, ताड़ के पन्ने पर। वो वनस्पति, वो उसके ऊपर, तो वो जो कांटे से लिखा गया, वो कांटे से लिखा गया, वो कांटा उसका कारण है। फिर कहते हैं कांटा भी वो कारण नहीं है, वो ताड़ के पान के अंदर उस समय वो जो छेद होना था, वो उसके कारण ही हुआ है, कांटे ने भी कुछ नहीं किया है, वो निमित्त है, मगर करता तो वह ताड़ का पान खुद है। जब वो इतना करता है, ये बात इसलिए कि जो करता है वो भोगता है, सम्यक दृष्टि करता नहीं है। जो राजा की सेवा करेगा तो राजा से फल भोगेगा, जो नौकरी करेगा तो उसे सैलरी मिलेगी, नौकरी नहीं करेगा तो सैलरी कैसे मिलेगी? प्रकृति की व्यवस्था में ऐसी छूट नहीं है। हो प्रकृति की व्यवस्था में, ओ हो, कि तुमने कोई पाप ही नहीं किया और उसका फल तुम्हें भोगना पड़े। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, करोड़पति लोगों के वहां पर भी देखा। नौकर काम करने आता है, 30 दिन का जो पगार उनकी तनख्वाह होती है, अब मानो 3,000 रुपये वो लेते हैं। झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, घर की सफाई करने का, कुछ न कुछ छोटा बड़ा काम, कपड़ा धोने का, ये सब काम करते। अब बेचारी की तबीयत वहां पर मानो 5 दिन खराब हो गई और नहीं आ पाई, तो 5 दिन का 500 रुपया काट देते बड़े व्यापारी। और घर में करोड़ों रुपए, नीचे मर्सिडीज खड़ी होती है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मुंबई में इतने लोगों को पढ़ाता था और ये मैं देखता था। और प्रवचन में सुनते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, आलू में 3 लोका। और नीति की बात, अरे भगवान हर जगह गणित काम में नहीं आता है, जिंदगी गणित से नहीं चलती है। इसलिए तो ये गणित वालों का धर्म ही नहीं है, क्योंकि गणित जहां है वहां पर हृदय नहीं है। गणित बुद्धि से चलता है और मोक्ष के मार्ग में बुद्धि नहीं होती, वहां हृदय होता है। और तुझे पर फर्क पड़ा ना 5 दिन का 500 रुपया काट करके? यदि तूने 5 दिन का 500 दे दिया होता तो तेरे अंतर में भी, तेरे आत्मा में वो कोमलता तेरे को मुक्ति के मार्ग में काम में आती। बेईमानी नहीं है ये। हर जगह हिसाब मत लगा तू, थोड़ा 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 जो इतना कठोर हो गया है, थोड़ा ढीला हो। ओ हो, हर जगह ऐसे ऋणानुबंध से मुक्त नहीं हुआ जाता। इस टेक ऑटो का 99 रुपये हुए तो 1 रुपया, ओ हो, 1 रुपया तो मैं लेके ही रहूंगा, नहीं तो 1 रुपया रहा तो ऋणानुबंध फिर कहां चुकाना जाए। तू कैसे भी करके 1 रुपया दे। उस समय जो कषाय करके जो कर्म बांधेगा, उसका फल, उसका ऋणानुबंध कितना बंधेगा? वो ऋणानुबंध लगता ही नहीं है। कषाय करके, काम वाली बाई के साथ, नौकरों के साथ, झाड़ू लगाने वाले के साथ, खाना बनाने वाले के साथ, सबके साथ तुम्हारा जीवन का व्यवहार है वो गणित के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। कभी कभी हृदय से भी काम करो, तो वो हृदय से किया हुआ काम तुम्हें दीवाना बनाएगा, क्योंकि अध्यात्म में दीवानगी की जरूरत है। ओ हो, तुझे बोले 500 रुपये काट दिया, क्या फर्क पड़ेगा उसको? 2500 रुपया तो दिया ने। तेरे को 500 देने में तेरे पास में 10 करोड़ है, मगर 10 करोड़ में से 500 निकालने में तेरे को जब तकलीफ हुई, तो उसकी तो हालत आज का खाना कहां से लाएगी, उल्टा दवाई का खर्चा कहां से लाएगी? और उसका कौन है तेरे अलावा अभी? तो हर जगह जिंदगी गणित से नहीं चलती। मगर ये जो सिद्धांत बताते हैं, ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत गणित से चलता है, इसलिए तो कर्णानुयोग कहते हैं। कर्ण का दूसरा नाम गणित है, गणितानुयोग कहते हैं, कथानुयोग कहते हैं, प्रथमानुयोग कहते हैं, ऐसा। ओ हो, हर समय ये जागृति की, यदि ये विकल्प यहां पूरा होता है। मगर 500 रुपया इस बार दो ने तो काम वाली बाई फिर अगले महीने बहाना बनाएगी कि मैं बीमार थी, क्योंकि पैसा तो मिल ही जाता है, इसलिए फिर बहाना बनाएगी। तेरी किस्मत ऐसी होगी तो ऐसा ही होगा, तेरे भाग्य में लिखा होगा तो ऐसी ही फिर बाई करेगी। नहीं तो ऐसा करेगी कि आज 2 घंटा काम ज्यादा करके जाएगी कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, सचमुच ये मालकिन ने इतना प्रेम से, तू तेरे उदय पर भरोसा करने। 2 घंटे ज्यादा काम करके जाएगी जो रोज नहीं करती थी,
आज तेरे और वात्सल्य से, प्रेम से जो काम होगा वो ऐसे गणित के हिसाब से नहीं होगा। तुम खुद देखना जिंदगी में, और तुम्हें उल्लास रहेगा उस समय, जो उत्साह रहेगा, और वो उत्साह फिर जब तू बैठेगा स्वाध्याय करने के लिए तो कुछ तत्व समझने में भी काम में आएगा। वो 500 रुपया बचा करके तू वहां बैठेगी तो तेरे दिमाग में वो जो नशा भरा पड़ा हुआ है, कहां धर्म पचेगा? ऐसे लोगों को धर्म नहीं पचता। ओ हो, हमेशा याद रखना, धर्म गणित से नहीं चलता है, वहां हृदय है। गणित तो दिमाग की खुजलाहट है, इसलिए गणित में कोई हिसाब अपन को नहीं मिलता है तो अपन यहां पर हाथ करते ना ऐसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या था, कुछ समझ में नहीं। ये दिमाग की खुजलाहट है, गणित दिमाग की खुजलाहट है, और प्रेम में दिमाग नहीं है। जब भी कोई समाचार मिलता है, अरे वो आ गया, ओह आ गया, ऐसा नहीं कहते, अरे वो आ गया, ऐसा, क्योंकि वहां हृदय ही है ना, यहां पर हाथ लगाते हैं। प्रेम हृदय से होता है, वहां गणित नहीं है। हर जगह पर यदि ऐसा, ये चैतन्य परमात्मा तू कर, ऐसा ऐसा कर, हर जगह गणित थोड़ी चलता है। इसलिए हमने सम्यक शिखर में किसी के पास में आने के पैसे नहीं थे, तो कुछ ज्ञान दीपकों ने, नहीं थे पैसे, उनको भी पैसे दे दिए। मुझे इतना अच्छा लगा उनका कि हर जगह जिंदगी को गणित से नहीं लिया। ये उदय के खेल है, ठीक है, किसी के पास ज्यादा था, किसी के पास कम है। अब तुम्हारे वो पैसे यदि वहां नहीं जाते तो किट्टी पार्टी में जाते, वहां नहीं जाते तो कहीं ना कहीं शॉपिंग करके 2 साड़ी ज्यादा लेके आते। उसके बदले में उसने धर्म की यात्रा की, तीर्थ की यात्रा की। सम्यक दृष्टि ये कहते हैं कि गणित कर्म के सिद्धांत में घटित होता है, और हर जगह कर्म का सिद्धांत घटित नहीं किया जाता। कोई व्यक्ति रास्ते में दुखी है तो उसके पाप के कर्म की वजह से दुखी है, उसको छेड़ो मत, बस वो अपने कर्म को काट रहा है ना। और कोई कर्म को काटता हो तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। तो राजा श्रेयांस को ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि जो 1 साल से अपने कर्म को काट रहे थे, मुनिराज ऋषभदेव 1 साल से तो भूखे थे ना, तो 1 साल से भूखे थे, कर्म को काट रहे थे, कर्म खाली हो रहे थे, पुराने जितने पाप के उदय थे उदय में आ रहे थे। बैलों को भूखा रखा था तो कर्म बंधे थे, बंधे हुए कर्म फल देते थे, मगर वो फल देते थे उस वजह से कि लाओ अब उनके कर्म कट रहे तो मैं क्यों उनको गन्ने के रस से उनको आहार दान दूं। अरे ये भाव नहीं आता, वो देने का भाव, आहार दान देने का भाव आता है, गणित वहां नहीं चलता। तो खुद देखना, एक आध बार ये करके देख, तो जितना सरल और सहज होकर, और फिर तू तत्व विचार भी करना, तब तत्व विचार वो क्यों पचेगा, क्योंकि उस समय तेरे अंतर में ओ हो वो जमीन को तूने हल चला दिया, हल चलाया। ओ हो ऐसा, ओ हो ऐसे ही ओ हो। ऐसा बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ। अभी मैं एक जगह गया था, वहां इंडिया के हिसाब से तुम्हें बताऊं तो 26 रुपया हुआ खाली, $26 थे, और वो 26 रुपया हुआ, और मेरे पास में 5-5 के ही नोट है, तो मैंने उसको 30 रुपया दिया। उसने कहा 4 मेरे पास में है ही नहीं, मैं क्या करूं, ये जो बता रहा हूं तुमको, ये 4 मेरे पास में है ही नहीं। मेरा वहां पर ऐसी जगह खड़े है कि जहां पर कोई खुले भी नहीं मिलते। $4। तो थोड़ी देर में उसने देखा, जेब में देखा, कहीं से 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर उसने कहा कि जाने दो, मत दो, 25 ही दे दो। ये सत्य बात तो मैं बताता हूं, मेरे पास में एप्लीकेशन में वो है। मैंने उसको 30 का 30 दे दिया कि तू, तेरा इतना टैक्सी चलाने वाला, पसीने बहाने वाला, तू $1 छोड़ने को तैयार हो गया न तू,
तू ले जा $4, बस कोई बात नहीं, $4 ले जा। उसने मुझे पूछा कि आप यहां पर क्यों आए हैं? मैंने कहा एक शास्त्र लेके आया हूं लाइब्रेरी में। बोले ये लाइब्रेरी छोटी है, इससे बड़ी लाइब्रेरी आपको पता नहीं, लाओ मैं आपको लेके जाता हूं। उसने 1 रुपया नहीं लिया, रोते रोते, कि मेरे को ये सेवा का मौका दो। बात आशा से मैंने नहीं किया कि तू 4 रुपये ले और मुझे लेके जाएगा कहीं मुफ्त में। बात यह है कि तू दीवाना हो जा प्रकृति पर छोड़, और छोटी छोटी बात से बचेगा तो बहुत बहुत लाभ होगा। लाभ परिणामों में होगा, उसके साथ सत्संग करने में लाभ होगा। आपकी दशा कितनी ऊंची दशा हुई है, ये ऊंची दशा के लिए ये क्या कर रहे हैं? हाँ, અહીંયા तो ध्यान में जता रहे बधा। आपकी दशा कितनी ऊंची है, ये ऊंची दशा मैं आपके घर पर देखने के लिए आने वाला हूं। मगर आपको नहीं पूछूंगा आपकी दशा कितनी ऊंची है। आपकी दशा आपकी नौकरानी को पूछूंगा, आपके काम वाली को पूछूंगा, आपके पति को पूछूंगा कि घर का व्यवहार, ये बराबर न्याय नीति, ये इनके जीवन में है कैसा है, ये जीवन में है कैसा। मगर कुछ लोगों को आदत ही हो जाए फिर मांगने की, लेने की, ऐसा भी होता है, क्योंकि हृदय के अंदर वो कचरा भी पड़ा हो न, ऐसा भी होता है। ऑटोमेटिक प्रकृति तुम्हें मार्ग दिखा देगी, सच्चाई फिर तुम्हारे सामने ला देगी। ये कहते हैं जो कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है, मगर वो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से। सम्यक दृष्टि कर्म करते नहीं है इसलिए उनको फल मिलता नहीं। कर्म तो ऐसा है, कर्म करते नहीं इसलिए उनको उसका फल मिलता नहीं है। तो कर्म नहीं करते, ये करते तो है। खाते नहीं है, खाते हैं, मगर खाने की क्रिया के काल में उनको अनुभव खाने का नहीं है, खाने की क्रिया के काल में अनुभव ज्ञान का हो रहा है। और ज्ञान का अनुभव उस प्रकार के भाव साधक के अंदर आए बिना नहीं रहते। ये जो करुणा के भाव, दया के भाव, ऐसा हो, ओ हो। ओ, हो। ये 4 गाथाओं में जो सेवा करता है उसे कुछ मिलता है। अज्ञानी करता बनता है इसलिए अज्ञानी को मिलता है। ज्ञानी करते नहीं इसलिए ज्ञानी को मिलता नहीं। ये देखो, जिस प्रकार इस जगत में कोई भी पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, तो वह राजा भी उसे अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री देता है। उसी प्रकार जीव रूपी पुरुष सुख के लिए कर्म रज का सेवन करता है, तो वह कर्म भी उसे अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री देता है। मगर यहां ऐसा है, जैसा कर्म किया ऐसी सामग्री मिलेगी। तुम जैसा कर्म करोगे तो प्रकृति तुम्हें ऐसा देती। तो भगवान की पूजा की तो उसके फल में फिर अनुकूलता मिली। ऐसा कुछ जो भी जीव यशोधर मुनि के गले में सांप डाला तो 7वें नरक का बंद हुआ। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो वस्तु अपने अपने कर्म के उदय से न मिली हो। एक ही घर में रहते हैं मगर हरेक की कुर्सी अलग अलग है, हरेक का टेबल अलग अलग है, बेड अलग अलग है, तो वो सबके पुण्य के उदय भी अलग अलग होते हैं। ये और प्रति समय ये नियम से प्रति समय ये बदलते रहते हैं। जैसा जीव कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है। मगर ये पूरा कर्ता कर्म अधिकार
जो करता है और वही उसको भोगता है। कृपालु देव का तीसरा चौथा पद आत्मसिद्धि का, 6 पद याद है कि भूल गए? आत्मा कर्म का करता है और आत्मा कर्म का भोगता है। जो करता है वो उसको भोगता है। अज्ञानी कर्ता बनता है, इसलिए अज्ञानी को फल मिलता है। सम्यक दृष्टि क्या मानता है कि जो कुछ भी मिला है वह मुझे मेरे पुण्य और पाप के उदय से मिला है, किसी पर दोष डालने की जरूरत नहीं। मेरे ही पुण्य और मेरे ही पाप के उदय से मिला है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि मानते हैं ये घर मिला, गाड़ी मिली, पैसा मिला, परिवार मिला, ये पुण्य के उदय से, पाप के उदय से। पुण्य पाप इसलिए क्योंकि बहू मिली तो पुण्य से ही मिले ऐसा नहीं। अनुकूल बहू मिली तो पुण्य के उदय से, और प्रतिकूल मिली तो पाप के उदय से। मगर उदय तो मेरे ही है जो मैंने बांधे थे। यहां कहते हैं कि वो सम्यक दृष्टि मानता ही नहीं है कि मिले। कोई मुझे मिला नहीं। मिलने का मतलब कि अंदर में परिणमित होकर के अनुभव में आना, ऐसा है। परिणमित होकर के अनुभव में आना। समझ में आ रहा है? जो परिणमित, यहां पर जो शरबत है उसमें शक्कर भी डाली और कंकड़ भी डाला, तो शक्कर पिघल गई, कंकड़ पिघला नहीं। अब उस गिलास को मैंने उठाया और अब मैं पी रहा हूं, तो मुझे जो रस आएगा वो कंकड़ का स्वाद आएगा कि शक्कर का आएगा? शक्कर का ही आएगा ना, क्योंकि शक्कर पिघल गई है, वो अनुभव में आ रही है। तो जो परिणमित तो होता है वह अनुभव में आता है, जो अलग पड़ा रहता है वो अनुभव में नहीं आता है। तो ये घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, ये परिणमन में अंदर में नहीं आए हैं। परिणमन तो ज्ञान का हुआ है, इसलिए अनुभव में ज्ञान ही आ रहा है, जगत नहीं आता है। ए हा 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 हा। ऐसा ये स्वरूप है। ओ हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसा, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा को समोसरण मिला, ये तो हम कहते हैं समोसरण मिला। तीर्थंकर परमात्मा को समोसरण नहीं मिला। मगर मिला ये माना ने तो फिर सब कषाय भी होंगे, अहंकार भी होगा, सब फिर झंझट फिर वहां पर होगी। मिला, मिला, ऐसा। नया घर तुम्हें मिला, अभी नया घर मिला, मिला तो अहंकार का नशा आएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का भाव पड़ा हुआ है तो अहंकार आएगा। मिला मुझे, नया घर तुमको मिला, और जब मुझे मिला ही नहीं है तो फिर उसका अहंकार भी मैं कैसे करूं? जो वस्तु मुझे मिलती नहीं है, वो वस्तु मिली नहीं है, मेरे पास में होना तो चाहिए ना। मेरे पास में ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान का ही अनुभव है। ओ हो, वो उसमें है ही नहीं, जो स्वाद में आता नहीं है, तो उसका अहंकार मैं कैसे करूं? समझ में आ रहा है? मैं पानी पी रहा हूं और पानी पी करके उसमें शक्कर है, शक्कर है, और कुछ ज्ञान दीपक मानो बादाम लेके आए। सब ज्ञान दीपक मिलने आते हैं तो कोई बादाम लेके आते हैं, कोई काजू लेके आते हैं, तो ये सब वस्तु लेके आए। अब वो वस्तु साइड में पड़ी है, मैं ले ही नहीं, साइड में पड़ी है। अब इतना सारा ढेर सारा बॉक्स के बॉक्स भरे पड़े, मैं क्या करूंगा उसका? कहाँ ले जाऊंगा? अब 2 किलो बादाम मैं अकेला कहाँ खाऊंगा? क्या करेंगे उसको? तो पड़ी है ना वहां पर। अब कांच का गिलास है, उसमें पानी है, उसमें शक्कर डाली, तो अभी मैंने वो पानी पिया, तो बादाम जो है वो बादाम मुझे मिली कि नहीं मिली? कि मिली होने पर भी मुझे तो क्या मिला? शक्कर मिली। मुझे शक्कर के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि शक्कर अनुभव में आई। वो बादाम तो अंदर थोड़ी मिल गई थी, अंदर वो तो साइड में पड़ी थी। तो सम्यक दृष्टि को सारा देह देह के संयोग मिला ही नहीं है, क्योंकि अनुभव में ज्ञान आ रहा है, जो परिणमित हो रहा है। जो परिणमित होता है वही अनुभव में आता है। ओ, 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 ओ। जो तुम्हें परिणमित नहीं होता वो अनुभव में कैसे आएगा भगवान? ओ हो।
ये गाड़ी मोटर बंगला ओ, ये बंगला आपका बंगला। अरे चुपचाप शांति से बैठ बंगला, ये बंगला फालतू की बात बंद कर। ये बंगला वो शरबत के अंदर नहीं आने वाला, वो साइड में पड़ा है। बादाम हो या बंगला हो, बात तो एक ही है ना, राशि तो बाकी है ना, एक राशि है, बादाम हो या बंगला हो। मगर मैं जो रस पीता हूं उसमें शक्कर का परिणमन हो रहा है भगवान। वो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये शक्कर का परिणमन ऐसे जैसे अनुभव में आता है, ये सम्यक दृष्टि को ज्ञान का ऐसा अनुभव होता है, मुझे जो मिला ही नहीं है। तो कर ये अभ्यास, थोड़े दिन का ये थोड़ा गैप हो गया ना, इसलिए थोड़े दिन से कुछ कुछ लोग गायब हो गए, कहां कहां चले गए। ओहो, मगर सबका, तुम कितना भी छुपाओ छुप नहीं सकता। तुम कहां कहां खो गए हो। कोई यूरोप में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई नैनीताल में बैठा है, कोई मसूरी में बैठा है, समाचार सबका मिल जाता है। दुनिया भर छुपाने की कोशिश कितनी भी करे, बेवकूफ तुम किसको बना रहे हो। बेवकूफ मत बना, प्रामाणिक हो जाओ। जितना प्रामाणिक तुम हो जाओगे उतना, क्योंकि दुनिया भर से ऐसा समाचार मेरे पास में आता है कि वो तो वहां जलसा कर रहा है। फालतू का ड्रामाबाजी क्यों करने का, बंद करो, ये सब बंद करो। धर्म नहीं पचेगा ऐसे, धर्म नहीं पचेगा। बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं जहां हूं ये बात मैं तुमको बताता हूं। मेरे नीचे यहाँ पर देखो, अभी मुंबई में हूं, नीचे लिखा हुआ है। मैं सिंगापुर गया था, मैं सिंगापुर गया था, मैं यूरोप गया था, मैं पेरिस गया था, मैं आज की दिन मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूं। मगर इतना झूठ क्यों करना। जितना है सहज रूप से सहज हो जाओ, और ये छोटी छोटी बातें तुम्हें अनुभूति में बहुत उपयोगी बनेगी। आज तुम्हें ख्याल में नहीं आएगा, जिस दिन तुम वो ज्ञान का रस पियोगे उस समय वो परिणति तुम्हारी जो अंतर में ढलेगी, दुनिया के सामने इतने तुम सहज हो गए हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, जो शक्कर परिणमित हुई वो मुझे अनुभव में आई। ये घर मोटर बंगला गाड़ी ये वैभव ये मुझे अनुभव में नहीं आता। ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो पूरा अंदर से कर्तृत्व मिट जाता है कि जो अनुभव में नहीं आया उसका कर्तृत्व मैं क्या करूं। अब कहां पर है कुछ भी नहीं पता, है कहां कुछ भी नहीं पता। बादाम कहाँ है मुझे पता ही नहीं। अब बादाम किधर रखी कल जो पड़ी थी पता नहीं, वो तो तुमको पता है, मेरे को थोड़ी पता है, क्योंकि मेरे को उसको खानी नहीं है तो पता भी क्यों लगाओ। जो मुझे खानी नहीं है उसका पता भी मैं क्यों लगाऊं। ऐसा तो जो ज्ञान परिणमित नहीं होता मेरे अनुभव में उसकी डिटेल में भी क्यों जाए। बोलो अभी आप सब बंगले वाले गाड़ी वाले, बड़ी आपको मिली है कि नहीं, पति मिला कि नहीं मिला, पत्नी मिली कि नहीं मिली, बेटा मिला कि नहीं मिला, ये सब पुण्य के उदय से आपको मिले हैं या नहीं मिले। तो अंतर्नाद आपका कहे कि नहीं मिला है, क्योंकि मेरे अनुभव में वो नहीं आया। जो अनुभव में आए मैं तो उसको मिला ये कहता हूं। ओ हो, अनुभव में ही नहीं आया। ओ हो, समझ में आ रहा है तो ये कितनी कितनी गहरी बात है। जो अनुभव में नहीं आ रहा है वो मुझे मिला नहीं है। ओ हो, धन्य है ये समय सार की गाथा ये। ओ हो, हाँ? देखो, जीव रूपी पुरुष सुख के लिए कर्म रज का सेवन करता है उसे मिलता है। अज्ञानी करता है और ज्ञानी भी करता है। भाव तो दोनों को होते, दोनों को कर्म बनते हैं। मगर अज्ञानी मानता है कि ये मैंने किया और ये मुझे मिला। ज्ञानी मानते हैं कि ये मैंने किया नहीं है, इसलिए मुझे कोई वस्तु मिली भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान जानने का काम करता है, जानने का काम करता है, ज्ञान पाने का काम नहीं करता है। पाने का काम होता तो तो करोड़पति के ये बंगले के सामने, हाँ,
ये मुकेश अंबानी के घर के सामने जाकर मेरा छोटा सा 10 रुपये का दर्पण खरीद लूं और सामने जाकर के रख दूं, और वो बंगला, इसमें वो पूरा बिल्डिंग प्रतिबिंबित होगा ना। अभी वो मेरा हो गया क्योंकि मेरे दर्पण में आया। अरे दर्पण में आने से मेरा थोड़ी हो गया, दर्पण मेरा है, वो थोड़ी मेरा है। वो ज्ञान में ये सारा जगत झलकता है, झलकता है। ओहो, वहां जा भी नहीं सकता, झलकने को कोई मना नहीं कर सकता। चौकीदार कहेंगे कि यहां क्यों, तू तेरे दर्पण को यहां क्यों रखा है, कि झलक रहा है, मगर अंदर जाना होगा तो गड़बड़ होगी। तो पर में जा नहीं सकता, वहां तो परमिशन भी मिल जाएगी, मगर यहां तो विश्व की व्यवस्था में पर में जाने की सुविधा ही नहीं है, ये व्यवस्था ही नहीं है। कोशिश कर तो कोई बात नहीं, कोशिश कर। ओ हो, ओ हो, ओ हो। धीरे 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 ये सब भाव स्वरूप की बात, कषाय भाव तीव्र हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। कल कहा ना, उंगली बड़ी से छोटी हो जाती है मगर पकड़ वही की वही रहती है। तो मिथ्यात्व पर अभी पूरा ऑपरेशन कर। कषाय तो बदल जाते हैं, कभी कषाय तीव्र हो गया, कभी मंद हो गया, कभी कितना वर्षितव का भाव आ गया, और कभी थाली में मिर्ची क्यों नहीं है, जल्दी से जल्दी मिर्ची लाओ, ये भाव आ गया। कभी आम्बिल का भाव आ गया, कभी सामायिक करने का भाव, 1 सामायिक, 2 सामायिक, 3 सामायिक, लोग ले लेकर बैठ जाते, दिन में 10-10 सामायिक करते, समय का पता ही नहीं, समय सार का पता नहीं, और 10 सामायिक हो गया। अरे 1 सामायिक होता तो केवल ज्ञान हो जाता, अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। एक जगह खाली बैठा, 10 सामायिक में तो 10 केवल ज्ञान इकट्ठे हो जाते। शरीर बैठा, उसका नाम सामायिक नहीं है। वो कषाय मंद हो गए और फिर उठने के बाद में तुरंत ही वो कैसा भाव आता है। सामायिक लेकर के बैठे हो और बेल बजे, कौन आया होगा? अभी तो ना धोबी का टाइम है, न काम वाली बाई का टाइम है, ये कौन आया होगा? और उठ सकते नहीं क्योंकि सामायिक तो ले लिया है। और जब दूसरी बेल बजे तब क्या होगा? ये कोई गया नहीं, अभी गया होता तो चलो ठीक है। अंदर जो भाव चलता है, क्या वही धारा चलती रहती है बेल बजने पर भी? सामायिक उसका नाम है कि सारी दुनिया शून्य हो जाए तो भी तेरा सामायिक न छूटे, ऐसा सामायिक होता है। कषाय भाव तीव्र होते हैं, कषाय मंद होते हैं। कभी सामायिक लेने का भाव आ गया, कभी फिर क्रोध का भाव आ गया, ऐसा होता है, क्रोध का भाव। अब तुम सामायिक लेके बैठे हो, तुम स्त्री हो ना, अब कोई 5 साल का बेटा बच्चा वहां पर आया और तुमको छू लिया, अरे पुरुष ने छू लिया, सामायिक के काल में छू नहीं सकते। वो बच्चा बेचारा, उसको पता भी नहीं है कि सामायिक क्या है, और वो खेलता है, तेरे से ज्यादा मस्ती में वो है, तू इससे मस्त, तू से तेरी हालत उससे भी बेकार है। वो कम से कम बस अपनी मस्ती में खेल रहा है, तेरी हालत तो और खराब हो गई कि ये पुरुष छू लिया मेरे को, अब क्या करे। अरे नजदीक आता हुआ देख करके ही भाव आता है, इतना और नजदीक ना आए, ना आए, और इशारा भी करते ऐसा। सामायिक वाले इशारे की छूट होती है, कंडीशन अप्लाई, स्टार करके। कोई भी होता है नियम बनते हैं तो उसमें नीचे स्टार, शर्तें लागू। सामायिक में बोलने की छूट नहीं है, इशारे की छूट है। यस, इससे अच्छा मैं अभी खाना नहीं खाने वाली हूँ, बाद में खाऊंगी, बोल दिया होता तो झंझट क्या, ये सब काहे की झंझट करना है। ये सब सहजता, ऐसे जीवों को धर्म जल्दी प्रकट होता है जो सहज होता है, सहज। कषाय तीव्र है, कषाय मंद है, ठीक है, ठीक है, होता है ऐसा। मैं नाम नहीं लेता, एक आदमी का नया नया इतना घर बन गया, उसने कहा आप मेरे घर पे मत आना। अब मेरा घर, नया घर हो,
अब फिर उन्होंने कहा मेरे घर में आना। मैंने कहा ठीक है आऊंगा। पहले मना किया, ये इनको पता है, देखो पहले मना किया, अब 2 साल के बाद में फिर कहा आप आ जाना। मैंने पूछ लिया, थोड़ा फर्नीचर का कलर थोड़ा डल हुआ, थोड़ा दीवारों का रंग थोड़ा फीका पड़ा, थोड़ा अभी नशा उतरा, थोड़ी चमक थोड़ी घर की, एक आध लाइट खराब हुई फर्नीचर में, लाइट का डेकोरेशन किया, कोई स्विच खराब हो गई, नशा चढ़ जाता है, नशा थोड़े। मगर मैंने ये नहीं किया, मैं तो नहीं आऊंगा, ठीक है मैं आऊंगा, कोई बात नहीं, सहजता, ठीक है। मगर ऐसा कभी कषाय का तीव्र भाव, फिर मंद भाव, फिर तीव्र भाव, उससे ज्ञानी कहते हैं कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, क्योंकि ये कषाय की बात है, तू तेरे मिथ्यात्व का ऑपरेशन करना, बस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तेरे मिथ्यात्व पर ऑपरेशन कर ले, उसके लिए ये योग हमें प्राप्त हुआ है। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, कर तो ये, ओ हो, ओ हो, ये तू तत्व को सुनता है ना, बस तत्व को सुनता है, तो चैतन्य की पुकार को सुन, तो उसका चिंतन कर। तेरे घर रोटी खिलाने के लिए नहीं बुलाएगा चलेगा, मगर तू उस ज्ञान के रस को पिए बिना इस देह को मत छोड़ना, ऐसा। ओ हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू ज्ञान के रस को पिए बिना देह मत छोड़ना। आज मंगलवार है, धर्म सभा अपनी आज शाम को नहीं होगी, आज चतुर्दशी भी होगी शायद, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है। चतुर्दशी आज 14 है, नहीं है ना, ओके। हमारे साथ में रह के ज्ञान दीपकों को इतना भी अब याद नहीं है, आज चतुर्दशी, चतुर्दशी नहीं है ना, है, हाँ है, ये सब व्रती तपी है ना, आज चतुर्दशी है, आज चतुर्दशी है, मंदिर में लिखा रहता है ना आज चतुर्दशी है, आज चतुर्दशी है, माने उस समय ऐसा हरी वनस्पति नहीं खाना, मगर घर में तो कुकर लगा करके फिर मंदिर गया होता है, पता कैसे चलेगा कि आज चतुर्दशी, कुकर तो पहले लग गया था, इसलिए अभी मंदिर में लिखते कल चतुर्दशी है, एक दिन पहले लिख देते कल चतुर्दशी है। आज अपना धर्म सभा का सेशन दोपहर में होगा, दोपहर में कितने बजे रखे अपन, 3:24 पर ये विकल्प आ गया, अब सबको 3:24 पर बैठना पड़ेगा। जो धर्म शिष्य है, कुछ धर्म शिष्यों के नाम आए हैं, कल इतने साधक यहाँ पर भावना भा रहे थे, हमें धर्म शिष्य होना है, जुड़ना है, ज्ञान दीपक होना है, इन सब के नाम आज उनके साथ में मीटिंग कर लेंगे अभी, और सबको जोड़ देंगे, जिन जिन के लिए सुपात्र दशा होगी, भावना उत्तम होगी, और सफेद वस्त्र पहन करके जो सत्संग सुनने बैठेगा, सिर पर ओढ़ करके, महिला के लिए ओढ़ करके बैठेगी, बिल्कुल, और आपका बाल एक भी दिखना नहीं चाहिए मुझे, हाँ, पूरी तरह से ऐसे ढक करके, जैसे खाने में मेरे थाली में बाल आता है ना, तो लोग ऐसे पूरा ढक करके रखते, फिर भी आता है, फिर भी ढक कर रख देते, क्योंकि वो बाल का कलर का पता नहीं चलना चाहिए कि वो जो थाली में निकला है वो कौन से कलर का है। नहीं नहीं, मेरा तो सफेद नहीं है, ये तो सफेद बाल निकला है। वहां कितनी सावधानी रखते हो,
ऐसे ही सब व्यवस्थित रूप से एक जगह बैठ करके भाव से भीग करके सुनना। आज बहुत महत्वपूर्ण मुझे बात कहनी है आपको, बहुत महत्वपूर्ण। जो परिणमन ज्ञान का होता है वह अनुभव में आता है। तो ये क्रोधादि का परिणमन कहां पर होता है? फिर ज्ञान में नहीं होता है तो क्रोधादि मान विकार ये परिणमित तो होते हैं और उससे सुख दुख का अनुभव होता है। जितना क्रोध उतना ज्यादा दुख, जितना और क्रोध ज्यादा तो ज्यादा दुख। तो ये अनुभव में भी आता है, तो उसका परिणमन कहां होता है? और ज्ञान के परिणमन में और विकार के परिणमन में कितना फासला है? और दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय, ध्यान का विषय वहां पर कैसे बनता है, वो गहरी बात अपन 3:24 को करेंगे। यही जूम लिंक है। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण